अब जो बहुत सारे कारण में ही हमारे पास होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जो दवाएं ओवा को ईजिली फैसिलिटेट करती हैं कि वो स्पर्म सेल्स को अट्रैक्ट करे और जिससे जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो वो ईजी गोइंग हो। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है बोरैक्स का। बोरैक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर महिला को खिलाई जाती है तो वो ओवा को फैसिलिटेट करती है कि वो ईजिली स्पर्म्स को अट्रैक्ट करे और जिससे कि आसानी से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेक ओवर हो जाए। इसके साथ चूँकि होम्योपैथी जो सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है वो इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पे चलता है, तो ऐसे में हमको सबसे पहले करना क्या है कि हम प्रॉपर केस टेकिंग करें और प्रॉपर केस टेकिंग करने के बाद ऑन द ग्राउंड ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम मोस्ट सिमिलिमम मेडिसिन का चयन करें और उसको हम रेगुलर क्रम में दें। इसके साथ में कुछ दवाएं जो मदर टिंचर के रूप में, जैसे टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है, अशोका है, इसके बाद आपको शतावरी से बनी हुई दवा, तो ऐसे दवाओं का अगर हम सेवन कराते हैं तो वो कहीं न कहीं यूट्राइन टोनिसिटी को भी इन्हांस करती है, साथ में ओवुलेशन के प्रोसेस को प्रॉपरली रेगुलेट करती है और एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिसमें प्रकृतिगत रूप से विदाउट एनी एक्सटर्नल ऐड ये केस हमारा सॉल्व होने लगता है। आज के स्टेरिलिटी के केस में हम कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल जो सबसे पहले मैं दूंगा, मेरे एक मित्र, पत्रकार मित्र, जिनके भांजे का केस था। उस केस में शादी हुई थी और शादी के बाद अमूमन 3 साल 4 साल बीतने के बाद कपल्स और जो भी गायनकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे कांटेक्ट करते ही करते हैं। जब वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद सारे जांच कराए गए और जब सीमेन एनालिसिस कराया गया तो सीमेन काउंट 0 था। लड़के को बहुत सदमा लगा और माँ बाप का एक ही बेटा, उसका कहना था कि जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर मैं जी के क्या करूं, और इस तरह से तमाम गलत विचार उसके मन में आने लगे। चूँकि मेरे मित्र का भांजा था तो मेरे मित्र ने तुरंत मुझे फ़ोन किया कि भाई इस तरह का केस है और इसमें क्या कोई आपके यहाँ समाधान है, और मुझे बड़ा विश्वास है आप पर। तो मैंने कहा कि हाँ, समाधान तो है, और सबसे पहले दोनों लोगों को लेकर आएं, पहले हम बात तो करेंगे, समझेंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो क्यों है। तुरंत वो लोग मेरे आवास पर ही आए। आवास पे आने के बाद हमने सारा डायग्नोसिस लेना शुरू किया। जब बच्चे की हिस्ट्री जब मैं ले रहा था, सारा सिम्टोमेटोलॉजी लेने के बाद, और जब मैंने हिस्ट्री ली तो हमें पता ये चला कि करीब 3 साल पहले इनको ज़बरदस्त चिकन पॉक्स हुआ था, जिसका मॉडर्न मेडिसिन से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। आई थिंक कि वो पॉक्स सप्रेस कर गया था, और हमें जो मेरा डायग्नोसिस आया उसमें मेरे डायग्नोसिस में मेरे समझ में यही बात आई कि ये सप्रेशन ऑफ पॉक्स के कारण ही ऐसा हुआ है। होम्योपैथी में एक दवा आती है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ड्यू टू बैड इफेक्ट ऑफ सप्रेशन ऑफ पॉक्स, इंसेक्ट बाइट्स, एनिमल बाइट्स एंड इवन वैक्सीनेशन, इन सब चीज़ों को अगर ये कॉज में हैं तो ऐसा पाया जाता है कि ये केस इस तरह का हो सकता है।
उसके आधार पे मैंने थूजा 1000 पावर का एक खुराक दवा जो 15 ml डिस्टिल वाटर में मैंने प्रिपेयर किया और उसको 5-5 ml 15-15 मिनट पे 3 खुराक देने को दिया। 2 दिन का गैप करके 2 दिन के बाद से डैमियाना क्यू में और टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया जो गिलोय का अर्क होता है उसको क्यू में मैंने उनको 10-10 बूंद की मात्रा में सुबह दोपहर शाम लेने के लिए लगातार बोल दिया। थूजा एक डोज देने के बाद आवश्यकता नहीं थी। फिर 1 माह बाद मैंने उनको कॉल किया था। फिर अगेन आई हैव रिपीट थूजा 1 ml नेक्स्ट डोज और सेम डैमियाना और टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। मैंने उनसे कहा था कि 3 माह तक आप इंतज़ार करेंगे, 3 माह के बाद आपको प्रॉपर तरीके से सीमेन एनालिसिस कराना है। लेकिन एक आतुरता होती है, आतुरता बस उनके द्वारा करीब करीब 2.5 महीने 2 महीने 10 दिन के बाद सीमेन एनालिसिस कराई गई और जिसमें अच्छे खासे मोटाइल सीमेन, लाइव सीमेन दिखाई दिए और लगभग उनकी संख्या 15 मिलियन के आसपास आ गई थी पर ml के काउंटिंग में। तो ये हुआ और लगभग 5वें महीने में खुशखबरी मिली कि प्रेगनेंसी आ गई थी। ट्रीटमेंट दोनों का किया जा रहा था अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी और वो केस हुआ, बच्ची हुई और नेक्स्ट प्रेगनेंसी मात्र 1.5 साल में फिर से आ गई और 2 बच्चियां हुई। फिर मेरे द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया कि भाई थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा गैप करें फिर नेक्स्ट। तो इस प्रकार ये एक केस मेरा जो सॉल्व हुआ जिसको मैंने आपके समक्ष रखा। दूसरा एक केस आया था इसी तरह से, वो केस था फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का। वो भी मेरे बड़े अच्छे फॉलोअर जो कि ऑलरेडी एलोपैथिक फार्मासिस्ट हैं, उनकी साली का केस था और उसमें दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक थे। उस केस को मैंने देखा और देखने के बाद तमाम सारा जो सिम्टोमेटोलॉजी ली गई जिसके आधार पे मेरे जो चयनित दवा थी वो एगेरिकस मस्केरियस थी और एगेरिकस मस्केरियस करीब करीब 200 पावर में 20-20 दिन पे देते रहे। बाद में फिर 1000 पावर का दवा 1-1 माह पे दिए। करीब 6.5 महीने बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उसमें ये मिला कि एक ट्यूब कम्प्लीटली खुल चुका था और दूसरा ट्यूब पार्शियली ब्लॉक था, मतलब आधा खुला हुआ आधा ब्लॉक था। मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने फिर अगले स्टेप पे ट्रीटमेंट देना शुरू किया और उसका नतीजा ये हुआ कि करीब 4 माह बाद उस महिला को भी प्रेगनेंसी हुई और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज के डेट में उसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां और 1 बच्चा और सने सने वो बड़े हो रहे हैं। तो ये स्टेरिलिटी का मेरे द्वारा ट्रीटेड ये एक केस था। एक अलग केस और मैंने जो ट्रीट किया था जहाँ पे महिला को करीब 12 साल की उम्र में मम्प्स के सप्रेशन का केस मिला था। वो केस पल्सेटिला द्वारा सॉल्व किया गया, पल्सेटिला मेडिसिन की मदद से। तो इस प्रकार अगर कहते हैं, डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा है कि एवरी इफेक्ट हैव सम कॉज, सर्च आउट द कॉज एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली, द इफेक्ट शुड ऑटोमेटिकली गॉन। यानी कि कारण अगर हटा दिया जाए तो जो भी प्रभाव है या जो सारी चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। लास्टली कोई स्पेसिफिक दवा नहीं होती है कि हम ये कहें कि नहीं ये एक स्पेसिफिक दवा है जो स्टेरिलिटी के लिए है, क्योंकि मेरे कम से कम 200 से 250 केसेस मैंने सॉल्व किए हैं अभी तक की मेरी
लगभग 24 साल की प्रैक्टिस में स्टेरिलिटी के, जिसमें मुझे आर्निका से भी मदद मिला है, नेट्रम सल्फ से भी मदद मिला है, कैलकेरिया सल्फ से मदद मिला है, ग्रेफाइटिस से मदद मिला है, कैलकेरिया कार्ब, इवन समटाइम लाइकोपोडियम, एगेरिकस का केस अभी मैंने बताया ही, पल्सेटिला का केस बताया, थूजा का केस बताया। इसलिए कभी भी प्रिजुडिस मत होइए, हमेशा अनप्रिजुडिस्ड वे में चलिए। जो पेशेंट जिस मेडिसिन से मिनिमम जो मेडिसिन मिल रही हो उसी मेडिसिन द्वारा उसका ट्रीटमेंट होगा और निश्चित सफलता मिलेगी। और ख़ास करके एक मातृत्व सुख देने के लिए आप एक बड़े साधुवाद के पात्र होंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।